बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ टर्किश स्टाइल में इस डेज़र्ट की रेसिपी को, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बनाना इसको बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस डेज़र्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रे ले ली है, इसको हम बटर के साथ ग्रीस कर देंगे। तो इस ट्रे को मैंने कर दिया है ग्रीस बटर के साथ। अब इसके ऊपर डालेंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये 3-4 कप ले लिया है मैंने और इसकी हम एक लेयर सी बना देंगे। तो स्प्रिंकल कर देंगे और एक पतली सी लेयर बनानी है इस कोकोनट की। हमने ट्रे को मैंने रेडी कर लिया है, ग्रीस कर लिया और उसके बाद मैंने कोकोनट की लेयर लगा दी। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम आधा लीटर दूध डालेंगे, जो कि बॉयल किया हुआ है, ठंडा दूध है ये। और इसमें अब हम शामिल करेंगे 5 खाने के चम्मच मैदा प्लस 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के। दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था और मैंने इसको छान लिया। तो छान के मैं डाल रही हूँ इन दोनों चीज़ों को। तो ये डाल देते हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं, लेकिन इस डेज़र्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो आधा कप जाएगी इसमें चीनी। और इसको फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे वनीला पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास वनीला पाउडर ना हो तो आप एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वनीला एसेंस इस्तेमाल ना करना चाहते हो तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और आँच को भी मैंने खोला नहीं है। तो ये मिक्स हो गया है, तो मैंने अभी आँच को बिल्कुल हल्का सा खोल दिया है और बिल्कुल हल्की आँच पे इसको कुक करना है जब तक कि ये स्लाइटली थिक नहीं हो जाता। अब इस मिक्सचर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी स्लाइटली थिक हो गई है। इस स्टेज पे फ्लेम को हम लो से मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको थोड़ा ज़्यादा से थिक करना है। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और स्लाइटली थिक है ये और क्रीमी फॉर्म में है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसको पोर करेंगे एज अ सेकेंड लेयर। तो गरम गरम ही इस पर डाल देंगे हम और इसको हमने डालने के बाद इवनली स्प्रेड आउट करना है। और इवनली स्प्रेड आउट करने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो इसकी लेयर जो है वो मैंने लगा दी है। अब इसको हम कवर करेंगे सीलिंग शीट के साथ और रूम टेम्परेचर पे बस ठंडा कर लेंगे। जब तक कि ये ठंडा होता है हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। अब इस डेज़र्ट की थर्ड लेयर के लिए मैं यहाँ पे इंस्टेंट डेयरी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि पाउडर फॉर्म में आती है। थोड़े से दूध के साथ डालने के बाद मिक्स किया जाता है और व्हिपिंग क्रीम बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 100 ml दूध ले लिया है। इसमें 2 पैकेट मैं डाल रही हूँ इस व्हिपिंग क्रीम पाउडर के। ये हर कंट्री में अवेलेबल नहीं होती है, तो आपने थिक क्रीम का इस्तेमाल करना है एज अ थर्ड लेयर के लिए। और जो बेकरी में मिल जाती है आपको व्हिपिंग क्रीम, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस पाउडर को मैंने दूध के साथ बीट कर लिया है 1 मिनट के लिए हाई स्पीड पे और ये व्हिपिंग क्रीम हमारी रेडी हो गई है। अब ये सेकेंड लेयर हमारी बिल्कुल सेट हो गई है, रूम टेम्परेचर पे है ये। इसके ऊपर हम थर्ड लेयर लगाएंगे इस क्रीम की। तो इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। तो बिल्कुल थिक क्रीम है ये। तो इस क्रीम की लेयर को मैंने इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से डालेंगे हम पिस्ते और बादाम, और नट्स में आपको जो अच्छा लगे आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पिस्ते और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। और टर्किश डेज़र्ट जो होते हैं उनमें बेइंतहा वैराइटीज़ पाई जाती हैं, जो कि रोज़ फॉर्म में होती हैं। छोटे छोटे कप्स होते हैं लोगों के और बहुत सारी चीज़ें, जो कि इंशाल्लाह आने वाली रेसिपीज़ में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसको हम कट कर लेंगे एज अ लाइक पेस्ट्रीज़। तो इसको स्क्वायर में मैं कट कर रही हूँ और एजिस को भी हमने इवनली काट लिया है। अब एक को उठाएंगे इस तरीके से और एक स्क्वायर को एक के ऊपर हम सैंडविच की तरह से रख देंगे। तो ये देखें पेस्ट्रीज़ की तरह बन गया बिल्कुल। और इसका जो टेस्ट है, इसमें आइसक्रीम का टेस्ट भी है और ये खाने में बिल्कुल कॉटन जैसा होता है, बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट फ्लेवर के साथ। तो ये हमारे हो गए हैं रेडी। अब बाकी को भी मैं इसी तरीके से बना के तैयार कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं कितने स्पंजी और सॉफ्ट से हैं ये। तो इसको काटने के बाद मैंने प्लेटर में निकाल लिया है इसे और इसको गार्निश करी हूँ मैं पिस्ते के साथ। और इसके ऊपर मैं एक ड्राई चेरी भी लगा दूँगी। तो जो आपको अच्छा लगे इसमें आप लगा लीजिए। बहुत ही इजी है इस रेसिपी को बनाना और बहुत ही क्विक से ये बन जाती है। तो इसके ऊपर बेसिकली थोड़ा सा शुगर सिरप स्प्रिंकल करने के बाद इसको सर्व किया जाता है ट्रेडिशनली, लेकिन मैंने यहाँ पे शुगर सिरप का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये देखें रेडी हो गया है और इसका लुक
तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और ज़रूर बनाइए। अगर आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।